गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सरसाइज 7.3 का अगला क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ, देखो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब e की पावर x की 4 और e की पावर x की 5। तो देखो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, y के इक्वल लिख लेंगे। अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखोगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस यहाँ भी ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का तो क्या हो गया, ए की पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स का क्या तो 1 आया था, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या आएगा इनटू में 2x प्लस ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब और एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे करेंगे तो e की पावर x की 4 का e की पावर x की 4 और x की 4 का क्या हो जाएगा 4x की क्यूब। इसी प्रकार प्लस में यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x की 5 का e की पावर x की 5 और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। इस प्रकार से तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस 2x इंटू में e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ए की पावर x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब इंटू में ए की पावर x की 4 प्लस 3x की 4 सॉरी 5x की 4 और यहाँ क्या आ जाएगा साथ में ए की पावर x की 5। तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको बीच में देखो डॉट 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 से दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन इसकी पूरी लिख लेंगे e की पावर x से लेके e की पावर x की 5 तक और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ, देखो बी पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे रूट में e की पावर रूट एक्स दिया हुआ। तो देखो रूट में e की पावर रूट एक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या लिखेंगे, y के इक्वल। तो y इक्वल टू क्या हो गया, रूट में e की पावर रूट एक्स। अब देखो अपने को डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखो डी ओवर डी एक्स किसके लग जाएगा, e की पावर रूट एक्स के, क्योंकि x क्या था यहाँ पे, ये तो x रूट एक्स तभी तो लगा यहाँ पे। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब डी ओवर डी एक्स में क्या आ गया, e की पावर रूट एक्स। तो देखो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट में क्या है e की पावर रूट एक्स और इनटू में e की पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स का क्या होता है e की पावर एक्स और डी और डी एक्स में फिर से क्या आ गया रूट एक्स, क्योंकि एक्स किसको माना था रूट एक्स को। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स इंटू में यहाँ पे क्या आ गया e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 रूट e की पावर रूट एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ये हो गया अपने पास यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इसका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिया हुआ देखो cos x अपॉन में log x। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है cos x अपॉन में log x। तो यहाँ पे भी अपन इसको क्या करेंगे y के इक्वल लिखेंगे। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, देखो cos x अपॉन में log x। अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो अपॉन में है यहाँ पे u अपॉन v लगा देंगे। u अपॉन v का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है। तो देखो यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो y का तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब फॉर्मूला होता है u अपॉन v में v को सेम रखते हैं, मतलब यहाँ पे log x को क्या करेंगे सेम रखेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है u का, तो u में क्या है यहाँ पे डी और डी एक्स किसके लग जाएगा cos x के। अब आएगा माइनस, अब की बार किसको सेम रखेंगे cos x को और डी और डी एक्स किसके लग जाएगा log x के। और अपॉन में क्या होता है v स्क्वायर, तो अपॉन में क्या आ गया log x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास सिंपल सा है log x सेम cos x का क्या हो गया माइनस sin x
cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस cos x सेम log x का क्या हो गया 1/x और अपॉन में क्या आ जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो ये u अपॉन v हो गया। देखो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे अगर x एलसीएम लिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन एक्स log x और x एलसीएम लेंगे तो इनटू में x आ जाएगा और माइनस क्या है अपने पास cos x और अपॉन में x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया अपने पास dy/dx। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ देखो y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स और इसकी भी पावर रूट एक्स, इस प्रकार से डॉट 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 दिया हुआ है इन्फिनिटी तक। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे y इक्वल तो दिया हुआ है ही अपने को, तो ये जो ऊपर वाली पावर जितनी भी दी हुई है इन सबको अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे। तो देखो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा रूट एक्स की पावर, ऊपर वाली जितनी भी पावर दी हुई है इन्फिनिटी तक उन सबको अपन क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एक्स की पावर y। अब देखो अब यहाँ पे जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अपन क्या करते हैं लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो log y इक्वल टू log रूट एक्स की पावर y हो जाएगा। अब देखो log y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा y log रूट एक्स। अब अपन इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो ये कैसे आया log n की पावर n से, तो n नीचे आ जाएगा log n बन गया। अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे u इंटू v, तो ये तो u हो गया और ये v हो गया। तो देखो y को सेम रखेंगे, log रूट x का क्या हो जाएगा 1/√x और रूट x का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट x का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि log x को अपन क्या मान रहे हैं x यहाँ पे रूट x है तो 1/√x हो गया। अब रूट x का क्या होता है 1/2√x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2√x। अब क्या आएगा प्लस अब की बार log रूट x सेम और dy/dx y का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे dy/dx है, दोनों को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया देखो 1/y dy/dx। अब ये इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस का log रूट x dy/dx इक्वल टू अपने पास क्या देखो y/में ये क्या बन जाएगा 2 और रूट x कितना हो गया x, तो 2y/में 2x हो गया। अब देखो यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/y माइनस log रूट x, तो ये तो हो जाएगा देखो कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/y माइनस log रूट x और इक्वल टू अपने पास क्या है y/में 2x। अब देखो इसको अपॉन में भेज देंगे, देखो यहाँ पे इनटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अपॉन में चला जाएगा तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास देखो y है और अपॉन में क्या है 2x। अब यहाँ ये इनटू में है तो इनटू में तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये क्या होगा देखो 1/y माइनस log रूट x। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो y एलसीएम लेके, तो y एलसीएम लेंगे तो देखो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा y/में 2x और यहाँ पे अगर एलसीएम ले y तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस y log रूट x। क्या है, अब इस y को ऊपर भेज देंगे तो ये यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा y/में 2x 1 माइनस y log रूट x। तो इस प्रकार से अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका dy/dx से आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है ए वाला पार्ट जो दिया हुआ है y रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास है साइन इनवर्स x। अब देखो इसको अपने में y अपने पास दिया हुआ है तो मानने की जरूरत तो है नहीं, यहीं से अपने पास दिया है dx आ जाएगा। तो देखो इसको तो अपन u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखोगे क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ से देखो u को सेम रखते हैं, y को सेम रखते हैं, रूट एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब देखो x किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका फिर से करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x का कितना हो गया 2x। अब क्या आएगा प्लस, अब की बार किसको सेम रखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और यहाँ क्या हो जाएगा y का dy अपॉन में dx इक्वल टू sin इनवर्स x का आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा sin इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब अपने पास dy अपॉन dx अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो ये अपने पास क्या बच गया देखो माइनस एक्स y अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y को सेम रखा था ऊपर है ये यहाँ y, और अंडर रूट x का क्या था 1/2 रूट x हुआ था, तो ये तो कितना हो गया x y 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में अंडर रूट है प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको अपन इधर रख लेते हैं, इधर भेज देंगे इसको, तो रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स वाई, और माइनस साथ में ही, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई। अब अपने को चाहिए यहाँ पे देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ है, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई, और साथ में क्या आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट अपने पास क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट दिया हुआ आपको देखो y रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में दिया हुआ है इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स। तो देखो इसको वैसे भी अभी पहले जो क्वेश्चन किया है उसी के अकॉर्डिंग करें, इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकंड मान लें, या फिर अपन y इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स, अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं देखो u अपॉन v से, तो u अपॉन v से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये u है, ये क्या है v, तो यहाँ से करेंगे तो y का 2y हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y एंड x की पावर n से, और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। अब अपन 1 प्लस x को सेम रखेंगे, ठीक है, u अपॉन v से करेंगे तो v सेम, u का करेंगे 1 माइनस x का, तो 1 का 0 माइनस x का कितना हो गया माइनस 1, अब आएगा माइनस, अब की बार किसको सेम रखेंगे 1 माइनस x को, तो x का करेंगे तो कितना आ गया 1, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखो 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, अगर अंदर इंटू करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस x को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया, इसको 1 को 1 से इंटू किया तो माइनस 1, x को माइनस 1 से किया तो माइनस x, इसी प्रकार इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा किसका प्लस का, और अपॉन में क्या अपने पास 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखो x तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया -2 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या आ गया y इनटू में इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा या अपॉन में आएगा, तो ये क्या हो गया देखो -1 अपॉन में y रूट में यहाँ पे 1 प्लस x का क्या है होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास इसका dy अपॉन में dx। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने आपको पहले करवाया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट अपने पास है देखो y इक्वल टू 10 में पहला पार्ट अपने को दिया हुआ y इक्वल टू रूट के अंदर दिया हुआ sin x, रूट sin x, ठीक है। अब इसी में अंदर दिया हुआ देखो प्लस में रूट sin x, और इसी में दिया हुआ प्लस में रूट sin x, इस प्रकार से ये चल रहा है, और यहाँ आपको लास्ट में दिया हुआ है इन्फिनिटिव। तो देखो वही सीरीज बन गई पूरी इन्फिनिटिव तक। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो आगे वाले जितने भी फॉर्म अपने पास है उनको अपन क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो देखो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया रूट में sin x प्लस, इधर वाले सारे क्या हो गए y, तो रूट में क्या आ गया sin x प्लस y आ गया। अब देखो अब अपन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस
वाई। हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दें। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2i dy अपॉन में dx इक्वल टू sin x का क्या हो गया cos x, और प्लस में क्या आ गया dy अपॉन में dx, इधर ले आओ। तो 2i dy अपॉन में dx माइनस dy अपॉन में dx इक्वल टू cos x। तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया cos x के अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 2i माइनस 1, तो ये हो गया 2i माइनस 1, ये अपने पास आ गया dy अपॉन में dx। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें इन्फिनिटी सीरीज दी हुई है, मतलब बहुत सारे आगे दिए हुए हैं डॉट डॉट में, तो आप उसको क्या करोगे y मान लोगे और उसके बाद उसको सोल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10 का सेकंड पार्ट जो है हर बार एग्जाम में लगभग आता है, तो देखिए इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन अपन पहले कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार फिर करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, y की पावर दी हुई है आपको x, प्लस में दिया हुआ है x की पावर y, और प्लस में दिया हुआ है x की पावर x, और इक्वल टू दिया हुआ है आपको a की पावर b। देखो यही क्वेश्चन अपन ने सेम किया था, बस वहां पे x की पावर x नहीं थी, बाकी सारी चीजें क्या थी सेम थी। तो देखो अब अपन यहाँ पे प्लस में अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो अपन उसको क्या करते हैं u v w मानते हैं। तो देखो इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है v, और इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने w मान लिया, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो dv अपॉन में dx, प्लस में क्या आएगा du अपॉन में dx, और प्लस में क्या आएगा dw अपॉन में dx इक्वल टू। अब देखो यहाँ तो एक ही पावर b है, एक ही पावर b मतलब a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो dv अपॉन dx और du अपॉन dx और dw अपॉन dx तीनों अपने को फाइंड करने हैं और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने ने क्या किया था, v इक्वल टू क्या माना था y की पावर x माना था। अब देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन अपने को क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा। देखो log v इक्वल टू x log y हो जाएगा, ये log लेंगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इक्वल टू x सेम 1 अपॉन y log y का और y का dy अपॉन में dx प्लस log y सेम और x का 1। अब यहाँ से देखो dv अपॉन dx अपने को फाइंड करना है, तो dv अपॉन में dx इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा v x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस log y, ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे v लिखा है अपन ने, तो v किसके इक्वल माना था उसकी वैल्यू रख देते हैं सीधी। तो यहाँ पे v की जगह अपन क्या रख सकते हैं, देखो y की पावर x रख सकते हैं, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई dv अपॉन में dx आ गई। अब अपने को क्या चाहिए du अपॉन में dx चाहिए, तो सबसे पहले du अपॉन dx के लिए अपन ने u को किसके इक्वल माना था x की पावर y के, ठीक है। तो यहाँ से log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log u इक्वल टू y log x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इक्वल टू y सेम log x का 1 अपॉन में x प्लस log x सेम y का dy अपॉन में dx। अब यहाँ से du अपॉन dx अपने पास क्या आ गया, u इधर जाएगा, u की वैल्यू रख दे x की पावर y, और ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस log x dy अपॉन में dx। ये अपने पास इक्वेशन 2 आ जाएगी और ये इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। du अपॉन dx पे आ गया। अब अपने को क्या चाहिए dw अपॉन में dx चाहिए, तो देखो w इक्वल टू अपन ने क्या माना था x की पावर x, अब यहाँ पे log लेंगे तो हो जाएगा log w इक्वल टू x log x। अब इसका भी उसी टाइप से करना है, तो log y का 1 अपॉन में log w का 1 अपॉन में w, और w का क्या हो जाएगा dw अपॉन में dx इक्वल टू x सेम log x का 1 अपॉन में x प्लस log x सेम x का 1। अब देखो यहाँ से dw अपॉन में dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, w की वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखेंगे इधर जाएगा तो x की पावर x इसकी वैल्यू हो गई, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस log x, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों की वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इस वाले इक्वेशन में अपन रखेंगे इसकी वैल्यू, तो चारों की वैल्यू अपने को रखनी है। देखो वैल्यू अपन रखते हैं, तो dv अपॉन में dx अपने पास ये है, तो ये आ गया y की पावर x x अपॉन में y dy अपॉन में dx, और प्लस में है log y, ये तो हो गया अपने पास dv अपॉन dx। अब अपने को चाहिए du अपॉन में dx, वो क्या है x की पावर y y अपॉन में x प्लस
log x dy अपॉन में dx। अब अपने पास क्या है देखो dw अपॉन में dx, तो वो अपने पास है प्लस में x की पावर x 1 प्लस log x। ये अपने तीनों वैल्यू रख लिए इक्वल 0 अपने पास। तो तीनों वैल्यू रखने के बाद देखो इसको आगे सोल्व करते हैं और यहाँ से dy अपॉन में dx अपने फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको अंदर इनटू कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे y की पावर कितनी है 1 और यहाँ y की पावर कितनी है x, तो अगर इनटू करेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो x इंटू y की पावर कितनी हो गई, x तो है ही -1, तो x -1 और dy अपॉन में dx प्लस log y प्लस x की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी देखो y इंटू में x की पावर कितनी हो गई y -1 और प्लस में कितना आ गया, देखो यहाँ पे y की पावर x को इंटू नहीं किया अपन ने, तो यहाँ भी लिखेंगे y की पावर x। तो ये तो हो गया x इंटू y की पावर x -1 dy अपॉन में dx। अब y की पावर x इंटू log y प्लस, अब इससे इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर y log x dy अपॉन में dx और ये आ गया अपने पास x की पावर x प्लस x की पावर x से log x बराबर 0। अब देखो dy अपॉन dx किसके साथ है वो देखना है अपने को। तो एक तो ये वाला dy अपॉन dx है और एक ये वाला dy अपॉन dx है, दोनों को साथ में मिलेंगे बाकी उधर भेज देंगे। तो देखो x इंटू y की पावर x -1 dy अपॉन में dx प्लस x की पावर y log x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, बाकी को इधर भेजेंगे देखो माइनस तो बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा देखो y की पावर x log y प्लस y इंटू में x की पावर y -1 प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x से log x। ठीक है, अब देखो अपने को dy अपॉन dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखो कॉमन लेंगे तो x की इंटू में y x की -1 और प्लस में क्या बच गया x की पावर y log x और इक्वल टू में अपने पास क्या है माइनस y की पावर x log y प्लस में y इंटू में x की पावर y -1 प्लस में x की पावर x प्लस x की पावर x से log x। अब देखो dy अपॉन में dx अपने को चाहिए, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू अपने पास क्या आ गया माइनस y की पावर x log y प्लस y इंटू x की पावर y -1 प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। और अपॉन में अपने पास क्या आ गया देखो, अपॉन में क्या लिखेंगे जो ये वाला है ये अपॉन में चला जाएगा x इंटू y की पावर x -1 प्लस x की पावर y log x। ये अपने पास dy अपॉन dx से आ गया। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये हर बार क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.3 का। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।